नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। दोस्तों, इतनी सारी प्रजातियां हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं और मनुष्य को मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। और सब में जो तीन कॉमन चीज़ आप देखेंगे कि सब में ये तीन कॉमन चीज़ें वो है खाना खाना और अपने प्रजातियों को आगे बढ़ाना, और थर्ड जो है आराम करना, नींद करना। नींद की आवश्यकता इतनी ज़रूरत है सबके लिए, सारे प्रजातियों के लिए, क्योंकि उसी समय बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स है और जो एक्सटर्नल पार्ट है, आँख, नाक, जो सेंस ऑर्गन है, उनको रेस्ट मिलता है। उनका जो रिपेयरिंग का काम होता है नेचर के साथ, वो उस समय करता है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो 3 घंटे के करीब करीब नींद में पूरा हो जाता है, जैसे कि घोड़ा है और भी कुछ जानवर हैं जो 3 घंटे की नींद उनके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ प्रजातियां हैं जो करीब करीब 22 घंटे तक नींद लेती हैं, ताकि उनका बॉडी अच्छे से काम कर सके। आपने बहुत सारे देखा होगा, कीड़े मकोड़े दिन भर में नहीं दिखते, सिर्फ थोड़े वक्त के लिए 2-3 घंटे के लिए वो एक्टिव होते हैं और अपना काम करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो उसी तरह से इतनी सारी प्रजातियां हैं। सारे प्रजातियों के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक चाहिए, बहुत बड़ा समय चाहिए, और उसमें भी हम पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मनुष्य जीवन को देखें, मनुष्य प्रजाति को देखें, तो मनुष्य प्रजाति को आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बहुत ही छोटा होता है, एकदम ही छोटा होता है, जब जन्म लेकर एक आध हफ्ते हुआ होता है या पहले दिन से ही वो करीब करीब 18 से 20 घंटे सोता है। फिर धीरे 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 जब छोटा होता है, 2-3 साल का होता है, थोड़ा बढ़ता है, तो करीब करीब 18 घंटे सोता है। फिर 14 घंटे होता है, 16 घंटे होता है, 12 घंटे होता है। करीब करीब 9 से 10 साल की उम्र तक वो करीब 12 घंटे ही सोता है, और उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो इतना खेलता है, कूदता है, थक जाता है, तो उस तरह से सोता है। लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो बहुत लोगों का मानना है कि ज़्यादा समय सोना नहीं चाहिए, उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और आजकल जितने सारे टीवी के प्रोग्राम्स है, ऐप्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसमें इतना बिजी हो जाते हैं लोग कि अपनी पूरी नींद कंप्लीट नहीं कर पाते। अभी भी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने नींद के उधार में हैं, यानी कि बहुत नींद अभी भी बाकी है, तो आप बोलेंगे हाँ, बहुत दिनों से अच्छी नींद नहीं ली है ना। लगभग सबके साथ होता है, क्योंकि हम 5-6 घंटे सो जाते हैं, कभी कभी 4 घंटे सोते हैं और फिर काम करने शुरू कर देते हैं। मैं एक मेडिकल जर्नल में पढ़ रहा था, और बहुत ही आपके लिए भी अनुभव करने की ज़रूरत है, और क्योंकि हम उसे खुद महसूस कर सकते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद अनिवार्य है। मतलब सबके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। 7 से लेकर 8 घंटे की नींद, उस समय का जो पीरियड होता है, उसी समय हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन यानी इंद्रियां जो होती है, 5 इंद्रियां, उसको रेस्ट मिलता है। प्लस उसमें जो रिपेयरिंग का काम होता है, जो थोड़ी सी तबीयत खराब होती है या कुछ होता है, तो उस समय वो करता है। आपको आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं सर्दी जुकाम बुखार के लिए, तो डॉक्टर बोलता है कि हल्का खाओ और रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब ये कि अच्छी नींद लो, ताकि आप जल्दी से तरोताज़ा होकर तबीयत ठीक हो सके। अगर आपने आर्टिकल कभी ढूंढ के पढ़ना कि पुलिस वालों की जो टॉर्चर होती है, 3rd डिग्री टॉर्चर बोलते हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में सेम है। वो क्या करते हैं कि जो कैदी या जो गुनहगार मार से बताता नहीं है, तो उसे क्या करते हैं कि 2 से 3 दिन तक उसको पूरी तरह से जगा के रखते हैं। ठीक है। अब अनुभव करने की खुशी किसी की, पूरी तरह से वो जागा हुआ है, वो उससे जैसे ही झपकी आती है तो उसे उठा देते हैं, झपकी आती है तो उसे उठा देते हैं, ताकि वो एकदम विचलित हो जाए, वो रेस्ट लेना चाहे और वो नहीं ले, उसे सोने ना दे, ताकि वो अपनी गुनह के बारे में सब कुछ बता सके। उसको बोलते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर बोलते हैं। तो देखिए कि नींद की कितनी ज़रूरत है, कि एक आदमी जो बताना कुछ नहीं चाहता है, उसे अगर 2 दिन की नींद पूरी ना मिले,
तो वो सब कुछ उगल देता है। और ये भी कहा जाता है कि आदमी काफ़ी दिनों तक बगैर खाए रह सकता है, बगैर पानी पिए रह सकता है, लेकिन 4-5 दिन अगर उसने पूरी तरह से नींद नहीं हासिल की तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नींद इतनी ज़रूरत है, खाने से भी पहले नींद की ज़रूरत है। रेस्ट होगा तभी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से चलेंगे, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, क्या दोपहर को सोना भी वो इक्वल गिना जाएगा? तो वो गिना जा सकता है, लेकिन रात की नींद होती है, और दोपहर की नींद जो होती है बच्चों को, बूढ़ों को और बीमार व्यक्ति को अलाउड होता है। जो लोग रेस्ट करते हैं उनके लिए अच्छा ही है, करना ही चाहिए। बगैर नींद का जब आप कभी कोई फ्लाइट लेते हैं या कुछ लेते हैं, तब आपको पता चलता होगा कि किस तरह से आपकी तबीयत खराब है, क्योंकि इंडाइजेशन हो रहा है और एसिडिटी हो रहा है और पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर फॉरेन कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं तो जेट लैग हो रहा है, जिससे खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, बॉडी को मतलब बीमार नहीं होते हुए भी बीमार जैसा लग रहा है। तो ये सब देखा जाता है। और कितना भी कोई कुछ कह दे कि मेडिटेशन कर लो तो वो रेस्ट मिल जाएगा, बट मेडिटेशन अलग है और ये जो नींद की ज़रूरत है वो अलग है। इसलिए योग निद्रा में कहा जाता है कि योग निद्रा करते समय आपको सोना नहीं है, ठीक है ना, बॉडी को रेस्ट देना है। योग निद्रा में माइंड हमेशा एक्टिव रहे। तो मेडिटेशन नींद की जगह पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि नींद में पूरी तरह से ड्रीमलेस नींद होना, डीप स्लीप में नींद होना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपनी नींद को लीजिए। और जाते जाते एक श्लोका जो भगवत गीता का है, 6ठा चैप्टर का 16 नंबर का श्लोका है कि जो अधिक खाता है और जो अधिक सोता है, जो बिल्कुल नहीं खाता और जो बिल्कुल नहीं सोता, वो किसी भी योगा को हासिल नहीं कर सकता, यानी कोई अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकता। नींद अच्छी लेना इसका मतलब ये नहीं कि 12 घंटा 14 घंटा मतलब सोते ही रहना है, या बहुत ही खाना खाना है, या बिल्कुल ही नहीं सोना है, ऐसा ना हो। 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे से मिले, बॉडी अच्छे से एक्टिव रहे, तरोताज़ा रहे, हेल्दी रहे, यही कामना के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। नमस्कार।